देखो सर ने कैसे बताया है कि लाखों हेलो पदों पर साथियों, भर्ती निकल रही है, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं देखो आप सब जल्दी। लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। साथियों, अगर इस समय सबसे खराब हालात है बिहार को छोड़ करके, तो किस भर्ती की सबसे खराब हालत है वो सब आप लोग जानते हैं। वो है शिक्षक भर्ती। शिक्षक भर्ती बीएड करे हुए बच्चे, सीटेट पास करे हुए, बीटीसी किए हुए, डीएलएड किए हुए, मतलब इनमें भी इतना एजुकेशन लेकर के और इतने इसको करे हुए 2-2 साल बच्चों को गए, 3-3 साल, 5-5 साल, 6-6 साल, उसके बाद भी उनको कोई भर्ती देखने को नहीं मिली है। तो बहुत निराशा हाथ में लगती है। लेकिन आज मैं एक उम्मीद लेकर के आया हूँ। कहाँ कहाँ उम्मीदें हैं, कितनी कितनी भर्तियों की उम्मीदें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और कब तक वो ध्यान से भर्तियां देखो। आ पाएंगी, इस बारे में भी बातें करेंगे। 2 लाख प्लस भर्तियां मैंने लिखी है थंबनेल पर। बहुत ये बारीकी ओवरऑल से जितने भी बताते हैं मैंने सर, आपको यहाँ पर लिख करके दिखाए हैं, इन दूसरा सभी कोई जगहों ऐसा नहीं पर है। बताएगा। अब ये 2 लाख में से अकेले 1 लाख बिहार में है। अकेले 1 लाख भर्तियां बिहार में, और बाकी 1 लाख बाकी जगहों पर है। तो चलिए मैं यूपी में भी आपको दिखाऊंगा कि क्या संभावनाएं चल रही हैं। फिलहाल हम सारी इन भर्तियों की बात करेंगे। यूपी शिक्षक भर्ती, बिहार शिक्षक, राजस्थान शिक्षक, ईएमआरएस, केवीएस, DSSS में तो नहीं कहूंगा, ये एमसीडी की ज्यादा क्लियर आई ये बात है। तो एमसीडी की भर्तियों की बात करेंगे और यहाँ एनवीएस की भर्तियों की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा स्टेट जनसंख्या के मामले में वो उत्तर प्रदेश है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ शिक्षक भर्ती की क्या संभावनाएं हैं। आप सबको मालूम है कि ये बेसिक शिक्षा में जो 50,000 से अधिक रिक्त पद बताए गए हैं, रिक्त पड़े हैं, ये बताया गया है और ये बहुत दिनों से बातें चली आ रही हैं। लेकिन ये पद आते क्यों नहीं है? क्योंकि जब शिक्षा मंत्री से, बेसिक शिक्षा मंत्री से पूछा जाता है तो वो कहते हैं शिक्षक और छात्र का अनुपात संतुलित है। इवन शिक्षा मित्रों को अभी उसमें जोड़ करके वो बताते हैं और कहते हैं कि यहाँ नीड नहीं है क्योंकि बच्चे कम हो रहे हैं। ठीक है, अब बच्चे कम हो रहे हैं तो टीचर्स का रेशियो ज्यादा है, इसलिए यहाँ भर्तियों की कोई आवश्यकता नहीं है। और वो कई बार इस बयान को विधानसभा में दे चुके हैं। ठीक है, जब भी ये क्वेश्चन उनसे पूछा गया विधानसभा के अंदर। अब बात करें कि आगे फिर और कहाँ संभावनाएं हैं यूपी के अंदर, तो यूपी के अंदर जो ज्यादा संभावनाएं दिख रही हैं वो आगे यूपी टीजीटी और पीजीटी की भर्तियों की दिख रही हैं, वो एडेड स्कूलों में। एडेड स्कूल आप समझते हैं, जो मैनेजमेंट के स्कूल, सहायता प्राप्त स्कूल जिनको बोला जाता है, तो वहां पर, और प्लस जो जीआईसी में भर्तियां हैं, यानी जिनको हम बोलते हैं एलटी ग्रेड की भर्तियां और प्रवक्ता की भर्तियां, तो वो वाली भर्तियों को मिलाकर अगर मैं यूपी में देखूं तो 33-34 हजार भर्तियां यूपी के में जल्द आने की संभावनाएं हैं। जैसे अगर हम बोलें 24,898 जो भर्तियां हैं वो टीजीटी और पीजीटी में होने जा रही हैं, सहायता प्राप्त स्कूलों में। लेकिन यूपी का मामला है, इस भर्ती को कब तक आया जाएगा, इस बात की कोई डेट आपको नहीं बताई जा सकती। बस ये बताया गया है कि ये डेटा आया है, इतने पद खाली हैं, इतने की डिमांड हमेशा की जा रही है। और ये पुराना डेटा है, इससे अब बहुत ज्यादा सेवानिवृत्त और भी हो चुके हैं लोग, तो ये डेटा और भी बढ़ सकता है, ऐसा इस न्यूज़पेपर ने छापा है। दूसरा, अब एलटी ग्रेड की बात करें तो एलटी ग्रेड में यहाँ पर डेटा है, तो वो 7500 कुछ तो है एलटी ग्रेड शिक्षक और 1200 कुछ है प्रवक्ता की भर्ती, तो वो करीब 1200-1400 जो भी है, तो कुल मिलाकर के वो टोटल बनती है 8900 पद, जिसकी डेट लगभग क्लियर है और वो अप्रैल में आपको भर्तियां देखने को मिलने वाली हैं। और उसका कैलेंडर आता है यूपी पीएससी आयोग जो है, वही उसका परीक्षा कराएगा और वहीं पर उनकी वेबसाइट पे वो भर्ती की जाएगी पूरी। ठीक है, एग्जाम वगैरह एलटी ग्रेड और यूपी पीएससी आयोग जिसकी ये बात हो रही है। ठीक है, तो ये हमने यूपी की बात कर ली। आगे मैं बात कर लेता हूं बिहार शिक्षक भर्ती की। तो बिहार शिक्षक भर्ती को अगर हम देखें तो टीआरई 3 वाली जो भर्ती है उसका भी थोड़ा फाइनल स्टेप में बचा हुआ है, इसलिए टीआरई 4 नहीं आ पा रही है। टीआरई 4 में पहले ही बोल दिया गया था 80,000 भर्तियां आएंगी, लेकिन टीआरई 3 में योग्य अभ्यर्थी उम्मीदवार ना मिलने के कारण 21,397 पद खाली रह गए हैं। यानी यहां पर लोग ही नहीं मिल रहे हैं इनको, इतने भर्ती कर दिए इन्होंने शिक्षक भर्ती 3 लगातार करके। और ये चौथी भर्ती आ रही है 80,000 की, उसमें ये पद जुड़ेंगे, शामिल होंगे, ऐसा इन्होंने बोल दिया है। 80,000 वो प्लस 21,397, ये कुल मिलाकर 1 लाख प्लस पदों पर भर्ती टीआरई 4 में आ सकती है। ये उन्होंने खुद ही अपने भैया सरकारी हैंडल से बताया था। राजस्थान शिक्षक भर्ती, तो राजस्थान में जो शिक्षकों की भर्ती होनी है, ये भैया आरएसएसबी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये ट्वीट किया था कि अध्यापक जो भर्ती आएगी वो रीट एग्जाम जो कल और परसों होना है, उन सभी बच्चों को मेरी आरडब्ल्यू की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं जिनका एग्जाम है। तो भाई उन्होंने बताया था पहले हम रीट करा लेते हैं, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद राजस्थान के अंदर शिक्षक भर्ती की जाएगी। शिक्षक भर्ती जो राजस्थान के अंदर है वो इसमें बताया 25,157 वरिष्ठ अध्यापकों के पद खाली हैं। हालांकि रिक्त पदों की जानकारियां यहां दे रखी है, किस में कितने पद खाली हैं, कहां कहां। ठीक है, तो ये राजस्थान की बात है। लेकिन 1A की फेज में क्या ये 25,000 पद आ जाएंगे या कितने आएंगे, वो फिर आगे की बात है।
चलो अब बात करते हैं ईएमआरएस शिक्षक भर्ती। तो इस पर आप बहुत इंश्योर हैं, इस पर मैं वीडियो भी कर चुका हूं। ईएमआरएस में जो है 38,000 शिक्षकों की भर्ती आनी है। ये जनजातियों वाले जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए स्पेशल जो है निकाले जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा ये पद। तो ईएमआरएस शिक्षक, जिनको हम एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स बोलते हैं, ईएमआरएस की फुल फॉर्म। तो 38,000 शिक्षकों की यहाँ भर्ती होनी है, लेकिन ये 2025-26 के बजट में इसकी व्यवस्था की गई है। तो 25-26 का बजट जो शुरुआत सत्र होगा वो 1 अप्रैल से शुरू होगा, तो उसमें ही ये उम्मीद रहेगी इन भर्तियों के आने की। तो आप समझ सकते हैं कि भाई ये कब आएंगी, कैसे आएंगी, तो ये एग्जैक्ट डेट इसकी भी अभी नहीं है। ठीक है, मैं ये जानकारी जो दे रहा हूँ 2 लाख प्लस भर्तियों की दे रहा हूँ, कहाँ कहाँ पद हैं, कितने कितने वीडियो बन रहे, ताकि आपको एक ही वीडियो में समराइज हो जाए कि हाँ क्या हकीकत चल रही है, कहाँ कितनी बात हो रही है। ठीक है, केवीएस के लिए आप चाहोगे तो मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। केवीएस में आज ही आया है कि कितनी कहाँ की रिक्तियों की संख्या है, तो टीजीटी में कितनी है, पीजीटी में कितनी है। तो आप देखोगे कि पीजीटी में भी 1207, हालांकि उनमें सहायक अभियंता वगैरह सबकी मिला दी हैं, पर ज़्यादातर जो वैकेंसीज हैं ये जो दिख रही हैं आपको, ये 1207 जो वैकेंसी हैं ये स्नातकोत्तर शिक्षक यानी पीजीटी और ये प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी। तो इनकी अगर मैं जोड़ूं वैकेंसीज तो 1182 और 2415। ठीक है, तो ये 24 क्योंकि जो प्राथमिक शिक्षक है वो अलग दिए हैं इन्होंने, प्राथमिक शिक्षक की 1182 हैं और जो टीजीटी हैं वो 2415 हैं। ठीक है, सबकी अलग अलग दिए हैं। ये 1207 है पीजीटी। तो ये केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों का ब्यौरा आया है, इतने पद रिक्त हैं और ये रिक्तियों की संख्या है, ये नहीं बताया है ये भर्तियां ही आ रही हैं। ये इधर रिक्तियों की संख्या है, ये वो है जो यहाँ पर अभी मतलब टोटल पद हैं और जितने वो काम कर रहे हैं वो यहाँ दिए हुए हैं, इसमें से ये माइनस करके यहाँ पद आए हैं। ठीक है, मतलब पहले कॉलम में जितने स्वीकृत पद हैं, जितने लोग कार्यरत हैं, और ये है रिक्तियों की संख्या, ये वाली लाइन। ठीक है, तो उस हिसाब से ये रिक्तियां दिखती हैं। आगे अगर देखूं तो एक ये हाई कोर्ट के या शायद सुप्रीम कोर्ट के वकील ने ये पूछा था, एडवोकेट ने कोर्ट की कार्यवाही के लिए, भाई स्पेशल एजुकेटर्स के लिए कितने पद आ रहे हैं। तो ये केवीएस का ही मतलब केंद्रीय विद्यालय संगठन का ही मुख्यालय से ये लेटर आया था, तो वहां पर उन्होंने बताया था कि 987 पद